हरिशरणं हरिशरणं अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परम गुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्गुरुभ्यो नमः। श्रीमती रामानुजाय नमः। श्री परांकुश देशाय नमः। श्रीमन्नाथ मुनिये नमः। श्रीमत षष्ठकोपाय नमः। श्रीमत विश्वक्षेणाय नमः। श्री नमः श्रीधराय नमः। त्रिदण्डहस्तं क्षितिजश्रोत्रं काषाय वस्त्रं लसदूर्धपुण्ड्रं रथाङ्गशङ्खाङ्कितबाहुमूल्यं रामानुजार्यं शरणं प्रपद्ये। काषायं यज्ञसूत्रं शुचिवपुषि तथा पुडञ्च बाले यशाश्वते दक्षहस्ते कलिकुमतिकृतन्द्रवज्रं त्रिदण्डम् संसाराग्नि प्रशान्तये भृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं श्रीविश्वक्सेन सुरः पदकमलयुगं श्रेष्ठे संश्रयामि मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बोधिमतं वरिष्ठं वातामजं वानरयूथमुखं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सीतारामाभ्यां नमः। राधा कृष्णाभ्यां नमः। ओम नमो हनुमते। भगवत कृपा से पुनः एक बार सत्संग का आनंद लेने का समय है। हमने अब तक प्रवर अवर श्रोताओं के प्रति ही प्रसंग रखा है, जिसमें निरंतर प्रवर श्रोताओं के प्रति पूर्व चातक हंस शुक मीन आदि का वर्णन कर चुका हूँ, और इसके बाद और श्रोता में ब्रिक भुरुंड अवृष का प्रसंग भी संपन्न हो चुका है। और इसी संदर्भ में आज हम फिर एक बार ओष्ट्र अर्थात ऊंट के प्रति वर्णन करेंगे। ये प्रसंग स्कंद पुराण के श्री कृष्ण खंड से लिया गया है, जो श्रीमद् भागवत की महात्म्य इसका वर्णन आता है। तो उष्ट्र है क्या चीज, जिसको ऊंट कहती है, और श्रोता अवर हैं, अधम श्रोता के गिनती में आता है। सवुष्ट्रो मधुरम मुचयन विप्रते रमेत यः। सवुष्ट्रो मधुरम मुचयन विप्रते रमेत यः। यथा निबनं चरति रुष्टो हित्वाम्रमपि तद्युतम्। जिस प्रकार से ऊंट माधुर्य गुण से संपन्न आम्र को छोड़कर केवल नीम के पत्ते को ही चबाता है, उसी प्रकार भगवान की मधुर कथा को छोड़कर उसके विपरीत संसारी बातों में जो रमता है, वही तो ऊंट है। आज कहीं प्रसंग होता है, सत्संग चलता हो, कथा भागवत इत्यादि, उसमें ऐसे श्रोता जरूर होते हैं जो ऊंट के भांति जो ग्राह्य वस्तु हैं, संग्रहणीय वस्तु हैं, उनको तो सेवन नहीं करते हैं, उनका आनंद नहीं लेते हैं। जो निंदनीय है, जो
किसी काम के नहीं है जिसको हम परित्याग कर सकते हैं, जो अपनाने की वस्तु नहीं है। उसी में वो जीव रमण करता है, उसी को पाने के अभिलाषा रखता है, उसी की स्पृहा करता है। ऐसे भक्त हैं। तो क्या है संसारी वस्तु, क्या है? हमारा शास्त्र भगवान में चरणों में लाने का ज्ञान देता है। भगवत चरणों में, सदगुरु की वाणियों में। सदगुरु कोई मिलेंगे, सदज्ञान देंगे। सदज्ञान में उनका यही विशेषता होगा कि वो विशेष रूप से यही कहेंगे कि भगवत चरणों की अपेक्षा ही किया जाए, अन्यथा कहीं कहीं भी देखा जाए संसार में कोई सुख नहीं है। लेकिन जीव तो विपरीत ही बात करता है। संत तो कहता है कि मादक वस्तु, वैसन वस्तु जो भी हो उसका परित्याग करना चाहिए। लेकिन संसारी जीव कहता है वो आनंद उसी में आ रहा है मुझे, क्योंकि नारकी जीव है। नाले में पड़े हुए कीड़े जिस प्रकार से वो बाहर आ भी जाएंगे तो अंदर जाने का प्रयत्न करते हैं। यदि हम लोग उसको निकाल कर बाहर करें तो वो तो यही सोचेंगे हम वहीं जाना चाहिए। उनका स्वाद वहीं पर है, उनका सुख वहीं पर है। वो सुख को ढूंढा करते हैं, उस भोजन को, वो आनंद उन्हीं में है उनका। ऐसे जीव हैं जो जगत में जो लेना चाहिए, आज ग्रहण करना चाहिए। उनसे कहा जाए कि संतों के सानिध्य में जाओ, वहाँ कुछ सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा। वो जो मिलेगा परम सुख, जो कभी विस्मरणीय न हो सकता है, लेकिन उनके जीवन में तो वही है जो वहाँ नहीं जाएंगे। क्यों? संसारिक सुख उनके जीवन में बहुत कुछ महत्व रखता है। कथा भागवत तो नहीं, जिसमें व्यथा भागवत है। भाग दौड़ उसमें करेंगे जहाँ नर्तियों का नृत्य होता हो, या ऐसी बातें मिलता है जहाँ उसमें सुख नहीं है, लेकिन उसको सुख वही मानते हैं। और इस बात को याद रखिए प्रियजनों कि हम सुख ढूंढते हैं। सुख, देखिए एक बात ध्यान रखेंगे, जो हम करना चाहते हैं वो संसार के व्यक्ति जानते हैं, संसारी लोग जानते हैं कि हमको कहीं ना कहीं तो उसमें दुख मिल सकता है। जैसे आज ठंड की ऋतु में, शीत ऋतु में गर्म वस्त्रों की आवश्यकता होती है। जैसे हम एक रजाई को लिए जाए, रजाई ठंड में उसका प्रयोग करते हैं, ठंड में ओढ़ते हैं, तो वही रजाई सुख देती है। लेकिन वही रजाई, वही गर्म कपड़े यदि हम ग्रीष्म ऋतु में धारण करेंगे, ग्रीष्म ऋतु में उसका प्रयोग करेंगे, उपयोग करेंगे, तो वो सुख के बदले मुझे दुख देगा। वस्तु वही है, एक ही वस्तु से हम उसके सुख दुख का अनुभव कर लेते हैं। यही जीवन है कि आप वस्तु वही है जिसके द्वारा मुझे सुख मिल सकता है, उसके विपरीत दिशा में जाने से मुझे दुख भी मिल सकता है। लेकिन सिर्फ मेरा धारण करने का स्थिति, सिद्धांत सिर्फ बदलना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए। हमको कहाँ किस वस्तु का प्रयोग करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, इस वस्तु का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। कि चूँकि गोस्वामी जी ने तो रामायण में बहुत कुछ लिखा है और श्रीमद् भागवत में इत्यादि में सब कुछ इसका वर्णन आते रहते। महापुरुष हमारे सदैव सुनाते रहते हैं, सबको देते रहते हैं, लेकिन उसको ग्रहण तो बहुत कम ही लोग कर पाते हैं। देखिए, अपने पत्नी के साथ में एकांत में बैठ करके आप किसी प्रकार से वार्तालाप कर रहे हैं तो कोई आपसे कोई गलत नहीं कहेगा। लेकिन उसी पत्नी को लेकर आप चौराहे पे खड़े हो जाएंगे, अब वहां उसी प्रकार से व्यवहार करेंगे, हंसी मजाक जो अपने घर में करते हैं, तो लोग चार आदमी आपको गाली देंगे और कहेंगे कि ये बिल्कुल अभद्र व्यक्ति है। लोग आपको ऊपर उंगली उठाएंगे। तो इस बात को याद रखिए कि हमारा कर्तव्य क्या है, हमको किस वस्तु को कहाँ प्रयोग करना चाहिए। बस इस बात को याद रखेंगे तो कभी मेरा जीवन दुख में नहीं होगा, जीवन सुख में ही होगा।
तो इसी बात को हमारे शास्त्र वर्णन करता है कि सत्संग तो पाते हैं। देखिए, इसी संदर्भ में एक प्रसंग आ गया कि बेनु गोस्वामी जी वर्णन करते हैं, पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास महाराज कि बेनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलम सोई। क्या कहते कि बेनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। कि बिनु सत्संग, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोई, असु तारा और लक्ष्मी पापिन की भी होई। तो संत समागम हरि कथा, और दुख की बात है आज घर में कलह। वो कारण क्या है कि जिस घर साधु न मानिए, हरि की सेवा नाई, उस घर मर घट सारखे, भूत बसे तीन माई। भूतों का बसेरा क्या कलह, जहाँ कलह होता हो, अत्यधिक कलह होता हो, जब दिन भर महाभारत ही चलता हो, महायुद्ध महासंग्राम, सब लोग सज धज करके तैयार हैं, तो फिर क्या है? उसका कारण यही है कि वहाँ पर संत महापुरुषों का सम्मान नहीं होता है, भगवान का स्थान नहीं है, मेरे ठाकुर जी का स्थान नहीं है। और जब ठाकुर को अपने घर में रखेंगे तो ठाकुर जी जब घर में होंगे तो शांति शांति होंगे, क्योंकि वो तो ऐसे प्रभु हैं कि शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम, वो शांताकार हैं, विषहरधर सर्पों के बीच में रहने वाले, शेषनाग के शैया पर रहने वाले वो रहते हैं, फिर भी शांत रहते हैं। देखिए, आज कहीं विषैला सर्प दिखाई दे दे तो लोग भयभीत हो जाएंगे, और यदि वो डस दे तो फिर क्या कहने जयराम जी की, वो तो फिर उसका कल गति क्या होगी आप तो समझते ही होंगे। तो प्रभु तो हमारे शैया पर सोते हैं, अब वो भी नौकाकार कुंडली बना करके अब उस पर आराम से करते हैं। लक्ष्मी जी चरण दबाती रहती है, चरण सेवा करती है। तो हमारे प्रभु तो वैसे हैं। तो प्रभु जब इतने हमारे आराध्य देव इस प्रकार से हैं, तो हम संसार के व्यक्तियों से भयभीत क्यों हो गए, और फिर संसार की तरफ क्यों जाए? जो सुख मुझे वहां मिल सकता है तो फिर अन्यथा दूसरे सुखों को क्यों ढूंढे? जय जय श्री राम। तो ये ऊंट का प्रसंग आया है कि ऊंट, जानते हैं ऊंट बहुत बड़ा होता है, और फिर सबको इससे सुख तो मिलता भी नहीं है। कोई बड़ा हो जाए तो बड़ा होने से क्या होगा? अरे किसी को लाभ तो मिले, जैसे वृक्ष बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, पेड़ लागे अति दूर। पंछी को छाया नहीं, पेड़ लागे, ऐसे वृक्षों से क्या काम, ऐसे व्यक्तियों से क्या काम जिसो किसी दिन हित को में काम में न आवे, किसी गरीबों की सेवा में न आवे। कि प्रभु दीन बंधु हैं, गरीब निवाज हैं, दया निधु हैं, दया सिंधु हैं। तो ऐसे प्रभु हमारे प्रभु हैं, उनका सेवक, उनसे श्रद्धा रखने वाले व्यक्ति किसी दिन हित के काम में न आवे, तो वो फिर वो बड़ा होने का फल क्या है, बड़ा होने का महत्व क्या है? तो बड़ा होने से यही है कि हम बड़े हो तो दूसरे के काम में आवे, जैसे कि नदी है। संत लोग तो यही काम करते, वृक्ष कब हो नहीं फल बके, सदी नदी न संचे नीर, परमारथ के कारण साधु धरा शरीर। संत लोग साधु का शरीर इसलिए तो धारण करते जनहित। वृक्ष अपने फलों को स्वयं नहीं सेवन करते, ग्रहण करते हैं, और नदियां अपने जल को स्वयं नहीं सींचती हैं, अपने आप को ग्रहण नहीं करती हैं। वो जग सेवा हेतु जनहित वो सेवा में उनका समर्पण होते रहता है।
तो संतों का जीवन भी यही होता है। संत के सानिध्य में रह के ये विचार ना हो पाए तो फिर क्या है, कुछ नहीं। संत हो या सूफी संत हो, कोई हो, उनके पास बैठने के बाद में सुख की बात सोचे तो सुख वही है, जो परम शांति वही है, जो भगवान श्री हरि के चरणों में जो बैठे रहते हैं। उन्हीं से कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं। मैं प्रभु सब कुछ जानते हैं, वो सब कुछ जानते हैं, उनको मांगने की आवश्यकता नहीं है। उनके पास बैठे रहिए। आप यदि किसी के घर पर नित्य जाएंगे तो कभी न कभी तो आपसे पूछ ही देगा कि आप मेरे दरवाजे पर कैसे आते हैं। उस रास्ते से गुजरेंगे भी तभी कभी न कभी आपको बार बार देखेगा तो ये व्यक्ति मेरे रास्ते से क्यों गुजरता, मेरे घर के आगे से क्यों गुजरता बार बार जाए। तो कुतूहलवश आपको कभी ना कभी तो पूछ ही देगा कि भैया मेरे दरवाजे से क्यों भ्रमण करते हो, आपको इधर उधर जाने से क्या है, आपका तात्पर्य क्या है, तो कुछ ना बताएंगे। तो हमारे प्रभु के रास्ते से, उनके मंदिर से आप गुजरेंगे दूर दूर तो स्वयं प्रभु एक दिन आपको दृष्टि डालेंगे और उनका दृष्टिपात होने से आपका एक दिन कल्याण जरूरी होगा। इस बात को याद रखें कि हमको जीवन में वहीं जाना है। और संतों का आशीर्वाद तो फिर कुछ बात ही और होती है। तो बिन सत्संग व्यवस्था, सत्संग भी करना है तो सत्संग करे। संग संसर्गे गुण दोषा भवन्ति, संसर्ग में संग में तो गुण दोष भी हो सकता है, लेकिन सत्संग में गुण दोष नहीं, गुण ही गुण होता है। एक बार स्वामी रामानुजाचार्य जी महाराज मंदिर से भगवान रंगनाथ जी के दर्शन करके बाहर आ रहे थे तो उन्होंने क्या देखा कि एक मेरा ही भक्त, भगवान का भक्त था, सामने से गुजर रहा था, लेकिन वो थोड़ा भटक गया, संसारी की तरफ भटक गया। तो उन्होंने क्या देखा कि एक रंगदास, नाम था रंगदास, भगवान के नाम से जुड़ा हुआ था, भगवान रंग का दास। अब वो चला जा रहा था, जाते समय उन्होंने क्या देखा, तो जा रहा था तो उसके हाथ में एक छतरी थी, छत्र था, और वो छत्र, वो सेठ को देखा कि रंगदास सेठ अपने हाथ में छता लेकर के जा रहा था, लेकिन छता तो इतनी ग्रीष्म ऋतु में छता जो अपने ऊपर न लगा करके एक वेश्या को ऊपर से उसने टांग रखा था, एक वेश्या को देख करके ऊपर रख करके जा रहा था। तो उन्होंने देखा, स्वामी जी ने बड़ा बड़ी बड़ी दया में, करुणा में प्रभु ने देखा कि ये स्थिति, इसका नाम रंगदास है। अब भगवान रंगनाथ के दरवाजे से गुजरते जा रहा है और फिर प्रभु को न अभिवादन किया, न आशीर्वाद लिया, कुछ नहीं। अब एक वेश्या के ऊपर अपना छत्र लगा करके जा रहा है, स्वयं के ऊपर तो छाया नहीं लगाया, छत्र नहीं लगाया, लेकिन वेश्या के ऊपर लगा करके जा रहा है। उनकी फिर दया आई। संतों में ऐसे विचार आते हैं, ऐसे लोगों को फिर उद्धार करना ही चाहिए। उन्हें रास्ते में उसको बहुत फटकारा, हे रंगनाथ, रंगदास, भगवान के तुम सामने से गुजर रहे भगवान के सेवक, नाम रखा है रंगदास, और रंगदास हो करके बस तुम्हारे पर वो रंग चढ़ा है एक वेश्या का जो तुम भूल गए। अरे तुमको भगवान के चरण में भगवान का आशीर्वाद लेना चाहिए, छत्र चढ़ाना है तो भगवान के ऊपर दे। कभी ठाकुर को नहीं रखा, ठाकुर जी को तो सेवा किया ही नहीं, श्रीनाथ जी की सेवा किया ही नहीं, और फिर तुमने छत्र भी लगाया तो किसके ऊपर थे जी, वैसे नारकी जी के ऊपर थे। फिर उन्हें बहुत फटकारा, फटकारने के बाद में वो फिर भी किसी प्रकार उस पर उनका ध्यान नहीं गया उस व्यक्ति का। तो स्वामी रामानुजाचार्य जी महाराज देखा कि इसका उद्धार करना ही होगा, कल्याण करना ही होगा, तो उन्होंने एक चांटे जमाया धमाक से। जब एक चांटे जब लगा तो चटाक से, तो उसका फटाक से फिर ध्यान वहीं समाधि लग गई। जय श्रीमन नारायण, समाधि लग गई उस जीव को। और फिर तो भगवान उसको कुछ नहीं दिखाई, जब आंखें खुली तो कुछ नहीं था, वो भगवान के श्री चरणों में था। संतों के सानिध्य में यही तो है।
गुरु लोग क्या करते, गुरु कुम्हार होता है, शिष्य कुंभ होता है। जब शिष्य में कोई खोट है तो उसको तो सुधारना ही है। घड़े के अंदर में कुछ हम जब बनाते समय कुम्हार प्रजापति जब बनाता है तो क्या करता है, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है कि कड़ कड़ काढ़े खोट, अंदर हाथ सहार के अब बाहर मारे चोट। गुरु कुम्हार होता है, शिष्य कुंभ होता है। और फिर देखिए उसके जो हथेली कहाँ होती है, गुरु कुमार शिष्य कुंभ है, घड़ी घड़ी काढ़े खोट, उसमें जितने खोट सब निकालते रहता है थप्पी के द्वारा जी। अंदर हाथ सहार के, यदि अंदर के हाथ हटा दे धमाक से अंदर ही थप्पी जाएगी, लेकिन अंदर उसका प्रेम होता है। शिष्य गुरु संत महापुरुष से किसी को तो मारते तो है ना, सिर्फ उसको सिर्फ इस बात को बताते हैं कि तुम्हारा कर्तव्य कहाँ है, तुम कहाँ भूल गए हो। कभी सापत ताड़त परश कहंता विप्र पूजस गावे संता, महापुरुष किसी प्रकार से कोई भी नाराज भी होता है, शापित भी करता है, गाली भी देता है, कुछ शब्द भी कहता है, उस पर विचार करिए, उसमें मेरा हित ही है, इसमें मेरा कल्याण छिपा हुआ है। इस बात को याद रखेंगे तो आपका निश्चय ही कल्याण होगा। यदि उसके प्रति आपने गलत व्यवहार पूर्व विचार किया तो आपने जो है क्रिया का प्रतिक्रिया दूसरा लेकर के खड़े किया तो फिर उसका वो उत्तर तो प्रतिक्रिया में क्या होगा और प्रतिफल क्या होगा आप जानते ही होंगे। कुछ नहीं कहेंगे तो भगवान की आपके ऊपर विशेष कृपा की तो बहुत दूर की बात, कृपा ही नहीं होगी, कृपा प्रसाद सारा कुछ अपने तरफ खींच लेंगे। इसलिए याद रखिए प्रिय भक्तजनों, हम कभी कथा श्रोता कभी बने भी तो हम श्रोता इस प्रकार से बने कि हम ऊंट बन करके ना बैठे, अब कहीं बिलबिलाए नहीं, बैठ गए तो बल 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 लगाते रहते ऊंट ना, ऐसा नहीं लगे। अब फिर किसी ने यह भी गाया है, बिन भजन होइगो ऊंट बड़ो, तो ऊंट बिना भजन वाले तो ऊंट ही होते। हम सीट ढूंढते हैं कहीं बैठने के लिए। देखो एक व्यक्ति ने, जैसे आपने देखा है रेगिस्तान में, कि रेगिस्तान में ऊंट को जहाज कहा जाता है, कि जितने भी वहाँ तो अधिकतर कोई वाहन मिलता नहीं है, रेता ही रेता होता है, तो उसमें ऊँट ही काम आता, तो जहाज का सामान यहाँ से वहाँ ले जाना, यहाँ से वहाँ ले जाना, तो सवारी भी ढोते थे। वैसी तरह से गांव में भी लोग सवारी पहले चलता था, वो अधिकतम ऊँट होते थे, आज तो नहीं है, इनकी संख्या बहुत कम है। तो कोई व्यक्ति ने आवाज़ लगाया, पहले सवारी इतने साधन नहीं थे, बोले भाई भैया हमारी सवारी जा रही, कोई बैठे तो बैठ ले, ऊँट जा रहा है अपनी, तो ऊँट का ही सवारी, जैसे पहले घोड़े बुग्गी इत्यादि कई चलते रहते थे, अब तो वाहन बहुत कुछ हैं, टेम्पू बस इत्यादि बहुत साधन है, तो पहले ऊँट से भी सवारी कर लेते थे कहीं से कहीं जाना। तो लोग, एक व्यक्ति ने आवाज़ लगाई, भैया मेरा ऊँट जा रहा है, अमुक स्थान से प्रस्थान वहाँ करेगा, आप बैठे तो बैठ लीजिए। तो सब बैठने लगे, तो बहुत लोग बैठे और ऊँट तो बैठा हुआ था। एक व्यक्ति ने कहा कि तो कोई अपनी जगह हो तो बैठ लो भैया, सब लोग चलो, अब ऊँट जाने वाला है। एक व्यक्ति ने क्या किया कि भैया बैठ ले, बोला। उसने देखा कि पीछे से जब ऊँट बैठा था तो पीछे से ऊँट दोनों पैर उसके उठ जाते हैं ऊपर को, उन्होंने कहा ये ठीक रहेगा, बस उसी सीट पर जाकर बैठ गया। ऊँट के पिछले पैरों को जो दोनों मिलाकर बैठा हुआ था उसी पर बैठ गया। पहले बोला सब लोग बैठ गए, आगे सब आ जाए कि सब बैठ गए, बोले चले उठावे, बोले ऊँट को उठाइए, तो पीछे से कर हाँ साहब सब बैठ गए, बिल्कुल ठीक है, हमारी सीट तो बहुत चकाचक है, हमारी सीट तो बहुत अच्छी है, हमारे पास कोई है भी नहीं है। अब वो बड़ा प्रसन्न था, और जब ऊँट उठा तो धमाक से नीचे गिर गया, सीट थी। अब भैया गिर गया तो फिर आवाज़ आई, बोले अरे भैया वो तो कोई गिर गया पीछे। बोले कौन? बोले भैया कौन? बोले हम तो गिर गए भैया। बोले बैठो जल्दी, देर क्यों कर रहे हो? तो बैठे कहाँ? अरे बैठो।
बोले वो सीट, तुम्हारा सीट कहाँ गया? बोले सीट तो गायब हो गया हमारा। बस यही जीवन है। तो हम संसार में ये सुख ढूंढते हैं और वो सीट को मांगते, जो सीट था ही नहीं है, हमारे काम के कोई वस्तु था ही नहीं, उसी को अपनीयता मान लेते हैं, आत्मीय भाव से उसी से प्रेम कर देते, वही मेरा सीट है। भगवान का चरण छोड़ करके अपने अलग बना लिया, डफली वहीं बजा रहे हैं, तो वही हमारा सब कुछ हो गया। ऐसे विचारधारा व्यक्ति को कल्याण कैसे हो सकता है? उसका सीट तो है ही नहीं है। क्षणिक सुख के वस्तु में, क्षणिक सुख के लिए जीवन में ऐसे विचार करते हैं जो जिसमें कोई सुख ही नहीं था, जिसमें कोई संतोष नहीं था, वो ऐसे वस्तु को ढूंढा करते हैं। जबकि जीव दो ही प्रकार के तो हैं जड़ चेतन में। तो जड़ वस्तु, जड़ बनकर स्वयं जड़ों के वस्तु का ध्यान करते हैं, जड़ वस्तु को ढूंढा करते हैं। अरे चेतन है तो चेतन बनिए। जब स्वामी जी ने उसको चाटे मारा था तो उसकी समाधि लग गई थी। जो समाधि क्या है? बिनु सत्संग विवेक, बिनु सत्संग विवेक न होए, राम कृपा बने सुलम सोई। भगवान का सिम कृपा थी, भगवान के सामने से गुजरा था। बिनु सत्संग विवेक, तो संत बिना सत्संग के विवेक कैसे हो सकता है? ज्ञान कैसे हो सकता है? और सत्संग भी विवेक भी होगा। विवेक पूर्ण व्यक्ति तो वही हो सकता है जहां विवेकी जन रहते हो, संत महापुरुष ही रहते हो, तब तो उसका कल्याण होगा। इससे पूर्व तो होने वाला था ही नहीं। और कभी किसी वस्तु को एक निराश न हो। किसी एक सूफी संत ने लिखा था और कहा था, नेस्तकले मुस्त की आशा न शबत, मर बायत की निराशा न शबत। मुश्किल से मुश्किल काम भी आसान हो सकता है, जीवन में निराशा ना आने दे तो सब कुछ पा लेगा। तो जीवन में निराशा, अरे आप तो चाहें तो भगवान क्या ठाकुर जी आपके पास चरणों में आ जाएं, पहले नहीं आते थे क्या? हम तो उतना प्रेम नहीं हमारा ना। जब हमारा उतना ही प्रेम हो जाएगा, उतना ही स्नेह होगा, उतना ही हमारा भक्ति का प्रकाष्ठा होगा, उतनी प्रगाढ़ता होगी, तो हम प्रगाढ़ भक्ति के कारण भगवान को तो स्वयं भी अबाध्य होकर के आना होगा। हम भगवान के प्रति ऐसे हठात भक्ति भी नहीं कर पाते हैं, न प्रेम कर सकते हैं। तो जब हम प्रभु के प्रति हमारा परिणत भाव ही नहीं है, क्योंकि हम अभी भी अपरिमित नहीं है, परिमित हैं। हमारी वाणी भी परिमित है, हमारा सिद्धांत भी परिमित है, तो फिर हमारे प्रभु अपरिमित भगवान, अमित भगवान हम पर कैसे कृपा करेंगे? जय श्री नारायण। तो ये है भाव। तो भगवान के प्रति ऐसी भाव लाइए तो बड़ी उनकी कृपा होगी। जब सब पर कृपा करते हैं कृपालु, तो हम पर कृपा क्यों नहीं करेंगे? कृपा तो जब ही करेंगे जब उनके योग बन जाएंगे, सुयोग बन जाएंगे। देखिए रावण तो अपने बल से अपने स्वयं बढ़ गया था, तो राम के बढ़ाए जो बढ़ता है वही तो बढ़ेगा। राम के बढ़ाए सब बढ़े, बल के बढ़ो न कोई। जो बल के राम बढ़ो, गयो क्षणिक में खोई। भगवान राम, भगवान राम बढ़ाए, ईश्वर बढ़ाए, ठाकुर जी बढ़ाए, तो फिर बढ़ना तो कुछ बात ही और है। जब वो बढ़ाएंगे तो सब बढ़ेंगे, तो कुछ और ही होगा। और स्वयं बढ़ेंगे तो फिर जानते, फिर हमारा पतन निश्चित है, हमारी अधोगति निश्चित है। हम अपनी कृतज्ञता को देखना चाहते हैं, कृतज्ञ बनना चाहते हैं, तो कृतार्थ जीवन के लिए चाहिए कि हम प्रभु के सानिध्य में ही रहे, उन्हीं के चरणों में भक्ति करें, तब भी हमारा कल्याण होगा। इससे पूर्व कदापि नहीं। जय जय श्री राम, जय जय राधे श्याम। और देखिए एक चीज और आ गया, भृगु जी ने, देखिए भगवान की एक
हमारे विष्णु भगवान का एक प्रसंग है कि भृगु जी ने लात मारा था। बड़ों की बड़ाई चाहिए, छोटों को उत्पात। का रहीम विष्णु घटो, भृगु मारी लात। अच्छे सज्जन पुरुष से, महापुरुषों की संगत में रहने से उनके विचार बदल जाते हैं। संगत करेंगे अच्छे संगत के प्रभाव से। तो हमारे प्रभु भी तो इसी प्रकार से थे। ये प्रसंग पद्म पुराण के उपसंहार से लिया गया है। मद्राचल पर्वत पर एक बार ऋषि महर्षियों और देवगण उपस्थित हुए। उन्होंने एक रखा कि एक यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में एक प्रस्ताव रखा गया कि इस यज्ञ का आराध्य देव कौन होगा। तो उन्हें आराध्य देव तो जब भी होगा उनकी परीक्षा लिया जाए। तो बोले इस समय पर 3 ही महाशक्ति हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, परम शक्ति। इन महापरम महाशक्तियों का एक परीक्षा लिया जाए। तो उन्हें परीक्षा लिया जाए तो मिलेगा कौन। तो भृगु जी को ही ये समर्पित किया गया भाव से कि उन्हें भाई आप ही परीक्षा ले सकते हैं। मुख्य व्यक्ति परीक्षा के लिए परीक्षक के रूप में महर्षि ब्रह्म ऋषि भृगु जी को रखा गया। भृगु जी ने ठीक है। तब वो सबसे प्रथम ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, ब्रह्मलोक। तो वहाँ देखा कि वो सरस्वती के साथ विहार आनंद में, व्रतलाप आदि में निमग्न थे। उनको देख करके ना तो उनके तरफ ध्यान दिया, ना कुछ देखा, ना कुछ बात किया, ना कुछ नहीं। उनको बड़ा आवेश आ गया। आवेश वश में होकर के उनको शाप दे दिया कि जाओ, पृथ्वी पर तुम्हारा कोई भी मंदिर नहीं बनाएगा, न तुम्हारा विशेष रूप से पूजन करेगा। करते इतना सम्मान जितना चाहिए उतना नहीं मिलेगा, न इतना मंदिर होगा। कोई बात नहीं, वहाँ चले गए। और इसके बाद फिर वहाँ से पहुँचे कैलाश में, कैलाशनाथ के पास। जब चंद्रशेखर के पास पहुँचे तो चंद्रमौली भगवान शिव शंकर भी वही दशा में थे। शक्ति के साथ व्रतलाप आदि विहार आदि में व्यस्त थे। उनने भी इस पर ध्यान नहीं दिया। इधर जब निकट जाना चाहते भी थे सनिकट, तो उनके गणों ने रोक दिया। नंदी इत्यादि ने बोले हमारे इसमें प्रभु अंदर व्यस्त हैं, आप नहीं जा सकते हैं। किसी अपने परिवार के साथ में निमग्न स्थिति में हैं, तो उन्हें रोक दिया। फिर उनको बड़ा कष्ट हुआ। फिर उनको भी शाप दे दिया कि तुम पाषाण रूप हो जाओगे और तुम्हारा पाषाण में एक लिंग रूप से पूजा किया जाएगा। उन्हीं का शाप लग गया। लिंगवत वृत्ति में लोग ही आज पूजा करेंगे। वो प्रभु ने अंगीकार किया। फिर भगवान विष्णु के पास आए। विष्णु को देखा तो उन्होंने भी वहीं पर श्री सागर में भगवान सरसैया पर दें कुंडली मार करके बैठा हुआ शेष के ऊपर भगवान शयन कर रहे थे और लक्ष्मी जी भगवान श्री चरणों में सेवा कर रही थी। तो भगवान तो शयन स्थिति में थे और लक्ष्मी जी किंकरी स्थिति में थी। तो भृगु जी को लगा कि अरे ये भी देख करके हमारे अपने नेत्र को बंद कर लिया। तो बड़ा दुख हुआ। तो उनको भी उनने शाप दे दिया। ये लगा कि तुम पृथ्वी पर तुम्हारा अवतार होगा, इसी शाप से पृथ्वी पर आने होंगे। लेकिन जब भगवान ने फिर इसके बाद भी उनका क्रोध नहीं शांत हुआ तो उन्होंने एक लात जमा दिया, वो भी उनके वक्ष पर।
जब वक्ष का देख करके चट्टान जैसा भगवान बड़ा ही तीव्रता साथ उठे और उठे करके देखा, अरे भृगु जी का चरण पकड़ लिया। बोले, अरे ब्राह्मण देव, आपके चरण तो बड़े कोमल हैं, हमारा तो वक्ष एक चट्टान है, हो सकता है चट्टान टकराने से आपको कहीं चोट तो नहीं आई है। तो उनको लगा भृगु जी को कि देखो, ये भी ये कहें जिनने एक चरण का मैं प्रघात किया है, घात करने के बाद भी हम पर आवेश में ना करके हमसे विनम्र भाव से ये पूछ रहे हैं कि देखो चोट तो नहीं लगेगा ब्राह्मण देव। तो उनको बड़ा कष्ट हुआ। फिर उन्होंने भी अन्य विनय किया, भगवान के श्री चरणों में जाना चाहते तो भगवान ने उठा लिया। और लक्ष्मी जी को बड़ा कष्ट हुआ कि भगवान के वक्ष में मारा था, लेकिन भगवान ने उसी बात को अंगीकार किया वक्ष स्थल पर। भगवान भृगु का चरण सदैव भगवान के विष्णु भगवान जब कोई भी अवतार लेते हैं, जितना भी उनका उसमें भगवान के वक्ष स्थल पर उनका पद्म चिन्ह रहता है। यह प्रसंग गोस्वामी जी रामायण में लिखा है, आप देखेंगे, जिसमें रंगभूमि में भगवान श्री राम गए थे। माता सीता, जगतजननी सीता को पाने के लिए जो विवाह का प्रसंग आता तो उस समय पर गए थे, तो रंगभूमि में ये प्रसंग आया है। रंगभूमि जब सिय पगुधारी, देख मोहई नर और नारी। तो रंगभूमि में सिय पगुधारी, पगुधारी भगवान के लिए कहा गया है कि पगु मतधारी भगवान ने भृगु के चरण कमलों को वहां पर अपने हृदय पर रखा था। ऐसे है हमारे प्रभु, ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे प्रभु श्री कृष्ण। जो भी अवतार हो तो ऐसे भी हैं। तो ऐसे प्रभु का फिर जो भजन ना करे, सेवा नहीं करे, ऐसे दया निधान को, कृपा निधान को, मधुर मुस्कान प्रभु को जब सेवा नहीं कर पाए तो जीवन तो फिर धन्य क्या है, वो भागी नहीं अभागी हैं, प्रभागी नहीं, महापातकी हैं। तो बस इसी के साथ में आप लोग से हम पुनः एक बार के लिए विदा लेंगे। लेकिन मेरे प्रभु को आप कथा में बैठे, हमारे ठाकुर जी की कहीं भी प्रसंग कोई महापुरुष कहते हो, कहीं सुनाते हो, कहीं भी ये प्रसाद देते हो, उस स्थिति में याद रखना कि हम बैठेंगे, लेकिन ऊंट बन करके नहीं। ऊंट की विचार नहीं आना चाहिए कि हम आम्र को छोड़ करके नीम के पत्ते खाए। आम्र माधुरी गुण आम को छोड़कर, आम जानते हैं, आम में भी एक प्रेम छिपा हुआ है। आप में आम है, आप प्लस आम ही है, वो भी काम में भी आम है और राम में भी आम है, अद्दाम में भी आम है। यह भी याद रखिएगा। आम वो है, आम्र वो है जिसको एक बार चूसा जाए। जैसे आम का देखा होगा, जब हम आम के जब समय आते हैं तो लोग उसको बड़ा चूसा करते हैं, और एक बार नहीं कई बार उस निरंतर हैं, बार बार निकालते हैं, मुंह में डालते हैं। बच्चे तो बहुत ज़्यादा करते हैं। तो वो प्रेम है, तो है वो आम जिसमें प्रेम ही प्रेम दर्शाता हो, सुख ही सुख दिखाई देता हो। हाँ, तो वैसा प्रभु का आप ध्यान करेंगे तो वो सुख ही सुख होगा, आनंद ही आनंद है, परमानंद होगा। तो हमारे प्रभु सच्चिदानंद के सानिध्य में जब सुख ना मिले तो फिर क्या है, आनंद ना मिले तो फिर क्या है। सुख तो कई संसारी वस्तु मिल सकता है, लेकिन आनंद नहीं मिले। आनंद मिलेगा तो आनंद कंद भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मिलेगा, भगवान श्री राम के चरणों में मिलेगा, श्री हरि के चरणों में मिलेगा। इसी के साथ में यहीं पर सर्वे भवन्ति सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जय जय श्री राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम।